तो घटघटवासी परमपिता परमात्मा और ज्ञान के दाता इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए उपस्थित परमादरणीय महात्मा जीगण, परमादरणीय बाई जीगण, आदरणीय महानुभावों, प्रेमी सज्जनों, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठ करके सतलोक आश्रम मुरादनगर में सद्भावना के पर्व होली महोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे संतों ने कहा है, फीकी है हर चुनरी फीका हर रंगरेज, फीकी है हर चुनरी फीका हर बंधेज, जो रंगता है रूह को वो असली रंगरेज। क्योंकि सारा संसार फीका है, रंग अबीर गुलाल हम लगाते हैं छूट जाता है, इसीलिए कहा फीकी है हर चुनरी फीका हर वर्धेज, जो रंगता है रूह को वो असली रंगरेज। संसार के रंग तो लगते हैं और छूट जाते हैं, पर रूह का जो रंग है, जो हमको आपको श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया से प्राप्त हुआ है, कहा रूह कि रंगता है जो रूह को वह असली रंगरेज। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे रंगरेज के श्री चरणों में बैठे हुए हैं जो किसी और रंग में नहीं बल्कि भक्ति के रंग में हमको रंगा है। नाम का टीका लगाए मेरे सदगुरु और चिंतामणि के संग, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। का नाम का टीका गुरु महाराज जी ने हमारे हृदय मंदिर में स्थापित किए हैं। श्वासों की कर सुमरनी अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्वों को सार है सुमिरन अपने आप। उन नाम का रंग जो हमारे भीतर में गुरु महाराज ने स्थापित किया है, होली के पावन पर्व पर हम लोग जो भक्त प्रहलाद की कहानियां को सुनते हैं कि भक्त प्रहलाद के जीवन में कितने संकट आए, कष्ट आए, परंतु भक्त प्रहलाद के जीवन में संत का पादार्पण होता है। उन्हें नारद मुनि मिलते हैं, उन्हें आत्म ज्ञान का तत्व बोध कराते हैं, और भक्त प्रहलाद जब संत से आत्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करते हैं, उनके हृदय में ऐसा अटूट विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि कितने क्रूर हिरण्याकश्यप ने अत्याचार किया, लेकिन भक्त प्रहलाद को अटूट विश्वास थी, अटूट श्रद्धा था, अपने मालिक के प्रति सच्ची समर्पण थी। तो कहा जाके राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई। कितने मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप हर बार कहानी को सुनते हैं, मैं कहानी को नहीं सुनाऊंगा, लेकिन भक्त प्रहलाद का अटूट विश्वास था। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु दरवहि न राम। की जो विश्वास की भक्ति थी, भक्त प्रहलाद ने उस भक्ति से डिगा नहीं, हिला नहीं। उनकी माता कहती है, बेटा छोड़ दे, इतना कष्ट तुझे दिया जा रहा है, तू क्यों कर रहा है सब चीजें। लेकिन भक्त प्रहलाद कहता है, मां तो तूने नाम नहीं जाना। मां तुम इसलिए डर रही हो क्योंकि तुम उस परमात्मा के नाम को नहीं जानती हो, और मैं उस परमात्मा के नाम को जानता हूं, जिस नाम के प्रभाव से सारा संसार बच जाता है, भव सागर से पार हो जाते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करऊं विचार सज्जन मन माही। कि जिस नाम के लेने मात्र से समुद्र भी सूखने लग जाता है, कांपने लग जाता है, खड़ा होता है, प्रभु राम से याचना करता है, उस नाम की, उस प्रताप के, उस नाम की महिमा को माता मैं जानता हूं, आप चिंता न करो। वही नाम संसार को बचा रहा है और वही नाम हमको भी बचाएगा, इसलिए हे मां आप चिंता मत करो। भक्त प्रहलाद कहे माता से, माता तूने नाम नहीं जाना, हे मां मैं उस नाम को जानता हूं। अब हम भक्त प्रहलाद की कहानी को सुनते हैं कि भक्त प्रहलाद के जीवन में उस नाम का तत्वबोध हुआ, और नाम के तत्वबोध को प्राप्त करने के बाद हर मुसीबत से, हर संकट से, हर कष्ट से प्रहलाद बचा, और अंत में प्रहलाद की जीत हुई और होली का पर्व मनाया गया। असत्य पर सत्य की जीत ही सद्भावना पर्व होली महोत्सव मनाई जाती है। हम विष्णु पुराण के अंदर में इस कथा को विधिवत हम सुनते हैं, समझते हैं, सुनाते हैं, लेकिन आज सदगुरुदेव श्री महाराज जी के पावन दरबार में एक दो प्रहलाद नहीं, अनेका अनेक प्रहलाद है, जो आज उस भक्ति के अटल पथ पर चल करके, जैसे प्रहलाद ने अपने जीवन को चरितार्थ किया, उस नाम के प्रताप से जग को जीता, मन जीता तीन जग जीता। उन्होंने मन को जीता तो जग को जीत लिया।
हम कहानियां सुनते हैं, पर आज भी गुरुद्वार में अनेक संत हैं, अनेक भक्त हैं, अनेक कार्यकर्ता है जो भक्त प्रहलाद की भांति आज गुरुद्वार में समर्पित होकर के उसी विश्वास के साथ में, उसी आस्था के साथ में, उसी कर्मठता के साथ में आज सेवा कर रहे हैं। और भक्त के पास जब बैठते हैं तो भक्त अनुभव सुनाते हैं कि महात्मा जी हमारे साथ में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। केवल एक गुरु महाराज जी के नाम का सहारा था, इस नाम के सहारे से हमने भव सागर से पार उतरा प्रहलाद ने, और आज हम संसार में रहते हुए हर मुसीबतों से बच रहे हैं। केवल आज्ञा रूपी जो किला में हम रहते हैं, गुरु की आज्ञा आवहि गुरु की आज्ञा जाए, गुरु की आज्ञा राखो सिर पर तीन लोक डर नाए। अगर गुरु महाराज जी की आज्ञा रूपी हम किले में रहते हैं तो जैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई, आज भी हम सब भक्तों की रक्षा हो रही है। लेकिन विचार करने की बात है कि जो आस्था, जो विश्वास, जो समर्पण, जो त्याग भक्त प्रहलाद के जीवन में था, क्या वह त्याग, वह बलिदान, वह समर्पण हमारे जीवन में है कि नहीं, वो हमें अपने आप को टटोलना पड़ेगा। अपू नपो को आप ही में पायो, सबद ही सबद भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो, अपू नपो को आप ही में पायो। आज गुरु महाराज जी ने हमें भौतिकवाद में भटकने का ज्ञान नहीं दिया है, हमें अंतर आत्मा में उतरने का ज्ञान दिया है। जब आज भी गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं, संतों के सानिध्य में रहते हैं, और भली भांति जब हम ध्यान अभ्यास करते हैं, जब साधना करते हैं, सुमरन करते हैं, तो भक्त को स्वतः ही अनुभव होने लग जाता है। यह ज्ञान सुनाने का विषय नहीं है, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गई तो फीकी पड़ी बारात। हजारों लोग सुना रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, पर विचार करना होगा कि जीवन में आत्मसात कितने लोग कर रहे हैं। अगर हम आत्मसात करते हैं तो हम भगवान राम की कहानी को सुनते हैं, कृष्ण भगवान की कहानी को सुनते हैं, अनेक देवी देवताओं के कहानी को सुनते हैं। भक्त प्रहलाद के जीवन में कष्ट आया, लेकिन एक कबीर महात्मा की दोहा चरितार्थ होता है कि काल पकड़ चेला किया, यम के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमरन करे, किसे करे सलाम। कितना काल मंडरा रहा था भक्त प्रहलाद के ऊपर, लेकिन काल ने कुछ बिगाड़ा नहीं। तब कबीर कहते काल पकड़ चेला किया, कि ऐसे भक्त जो होते हैं उनका काल भी चेला बन जाता है। काल पकड़ चेला किया, यम के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमरन करे, किसे करे सलाम। हम तो लाते नाम धनी को पूरन खेप हमारी, वो नाम का जो व्यापार है, नाम का जो धन है। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जो नाम का रतन धन है, कबीरा निर्धन कोई नहीं, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल परखा नहीं, ताविधि रहा कंगाल। गुरु महाराज जी ने संसार में किसी को कंगाल नहीं बनाया है, सबको धनवान बना करके भेजा है। हम तो धनवान हैं, पर हम कंगाल बनकर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमने अपने अंदर की गठरी को नहीं खोला है। हमारे अंदर जो अज्ञानता की गांठें हैं, उस गांठ को हमने नहीं खोला है, इसीलिए हम अशांत हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम भयभीत हैं। गुरु महाराज जी हमें उसी गांठ को खोलने की विधि बताते हैं कि हे मानव, आज मानव उत्थान सेवा समिति का दरबार पूरे दुनिया में विस्तार रूप से फैली हुई है। इस दरबार में आकर के अपने आप को जानो। यू नोज एवरीथिंग इज दिस, who is my mother, who is my brother, who is my sister, who is my all relationships now, but who are you, you don't know also। हम सबको जानते हैं, परिवार को, संसार को, समाज को, धन को, लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं। गुरु महाराज जी का दरबार, गुरु महाराज जी का संदेश यही है कि मैं नो दाई सेल्फ, हे मानव तुम अपने आप को जानो। हमने सबको जाना तो कुछ नहीं जाना। समर्थ रामदास जी अपने दास बोध में लिखते हैं, नाना शास्त्र पठन लोका, नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्क निर कथम। नाना प्रकार के देवी देवताओं को हमने पूजन जो कर लिया, पाठन कर लिया, यज्ञ हवन कर लिया, जप तप कर लिया, व्रत उपवास कर लिया, पर आत्मज्ञान को नहीं जाना तो हमने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। आज गुरु महाराज जी संसार में आकर के हमें उस आत्मज्ञान के
मार्ग पे अग्रसर करते हैं, संतों के सानिध्य में बैठ करके तत्वबोध का हम आत्मसात करते हैं, जीवन में उतारते हैं, और जब उस पर हम भली भांति चलते हैं, महाजनो एन गता स पंथा, इस रास्ते पर महापुरुष चले, वही रास्ता आज गुरु महाराज जी हमको और आपको बताए हैं। अगर हम भी उस रास्ते पर चलेंगे तो हम कहानी तो सुनते हैं, कहानी सुनाते हैं, पर आज भी अगर उस रास्ते पर हम चले तो वो कहानी हमारे साथ घटित होने लग जाएगा, हमारे साथ जीवन में हर वक्त रूबरू होने लग जाएगा। यही फर्क होता है भक्ति करने का। तो भक्ति केवल जो दिखाने की बात नहीं, भक्ति जीवन में उतारने की बात है। रामायण में तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी बात बता दिया कि बड़े भागे पाए सत्संगा और बिना ही प्रयास होत भव भंगा। ये नहीं कहा बड़े भाग्य से यज्ञ मिलता है, हवन मिलता है, पूजा मिलता है, पाठ मिलता है, राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, शिव कथा होती है, विष्णु पुराण होती है, इसका जिक्र नहीं किया गया। फुल स्टॉप कर दिए कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। कथा मिले बहुत अच्छी बात है, पूजा पाठ मिले बहुत अच्छी बात है, यज्ञ हवन मिले बहुत अच्छी बात है, अनुष्ठान करे बहुत अच्छी बात है, पर इसको बड़े भाग्य से नहीं बताया। कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। आप सब कुछ कर लीजिए, यज्ञ हवन जप तप पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद भी जीवन को संवारने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर हम कुछ भी ना किए, पर केवल गुरु महाराज जी के शरण में आ गए, सत्संग को श्रवण कर लिए और सत्संग को श्रवण करके उस आत्मज्ञान को जान लिए, तो बिना कुछ किए ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। यह बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। उत्तरकांड में कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र भक्ति किसे कहा गया? जिसमें कोई अंतर ना हो। अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं, लेकिन आप अखंड नहीं कर सकते। आप 24 घंटा नहीं कर सकते, उसमें खंड हो जाता है, अखंड नहीं होता है। लेकिन संतों ने कहा है कि स्वतंत्र भक्ति क्या है? निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे जावे श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही बिरथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। जो स्वतंत्र है वो श्वासों की माला है, अजपा नाम गायत्री है, जो जपा नहीं जाता है, जो जपा नहीं जाता है, जो वाणी का विषय नहीं है। 52 अक्षर माया माही, तामे सत्य नाम नाही नाही नाही, ये 52 अक्षर की वर्णमालाओं में नहीं आता है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर सदगुरु मार्ग लावे। संसार में नाना पंथ है, नाना ग्रंथ है, नाना उपदेश देने वाले हैं, पर गुरु महाराज जी हमें सार शब्द को बता करके, आत्म तत्वों का बोध करा करके, सच्चा पथिक बना करके, अनुगामी बना करके हमारे जीवन को संवारने की विधि बता देते हैं। अगर उसके बाद भी हम ना करें तो सदगुरु का क्या दोष है? 3 लोक 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापर हंसा ना चढ़े, तो सदगुरु का क्या दोष? गुरु महाराज जी ने अपने नाम की डोर पूरे जो दुनिया में फैला रखे हैं, ये तो हम अभागे हैं कि हम उस नाम के डोर को पकड़ नहीं पाते हैं। आज गुरु महाराज जी जगह जगह वो बृहद सद्भावना सम्मेलन करते हैं, सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आइए और बैठ करके सत्संग को जो श्रवण कीजिए और सत्संग को सुन करके अपने जीवन को उत्तम बनाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। भौतिक संपदाओं से हमारा जीवन सफल जो नहीं बनता है। गुरु दरबार का सबसे पहला अध्याय है सेवा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन किए, त्रिविध होत कल्याण। सबसे पहला अध्याय जो है वह सेवा है। आप घर में भी रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, जो पुत्र जो पुत्री अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, अपने परिजन की सेवा करते हैं, उनका गार्जियन कितना प्रसन्न होता है, कितना प्यार करते हैं उससे। 4 पुत्र होगा पर एक पुत्र अगर दिन रात सेवा कर रहा है तो सबसे अधिक लाड़ और दुलार उसी पुत्र को किया जाता है। ये घर परिवार में भी होता है। यही बात गुरु दरबार में भी चरितार्थ किया जाता है।
सेवा का अखंड दरबार लगा हुआ है। जो तन से सेवा करना चाहते हैं, जहां देखिए वहां तन की सेवा है। जो आर्थिक रूप से मजबूत है, धन का सेवा का दरबार लगा हुआ है। जगह जगह आश्रम के निर्माण कार्य हो रहे हैं, जगह जगह सद्भावना सम्मेलन हो रहे हैं, जगह जगह गुरु महाराज जी ने अखंड भंडारा खोल रखा है। जो धन की सेवा करना चाहते हैं वो धन की सेवा कर सकते हैं। जो शरीर से लाचार है, जो धन से भी कमजोर है, उसके पास श्वास दे रखे हैं, आत्मा दे रखे हैं, वो बैठ करके भजन कर सकते हैं। ये ऐसा पूर्ण दरबार है जहां कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सेवा नहीं है जी, मैं सेवा करना चाहता हूं पर मेरे पास सेवा नहीं है। ये ऐसा दरबार है जहां हर व्यक्ति सेवा कर सकता है, पर उसके बाद भी हम सेवा से वंचित रह जाते हैं। कई लोग आते हैं, कहते हैं महात्मा जी हमें सेवा दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं। भक्त की पहचान यह नहीं होता। भक्त की पहचान यह होता है कि वो जहां जाता है सेवा मांगता नहीं है, सेवा मिलता नहीं है। भक्त स्वतः ही सेवा खोज लेता है और सेवा में लग जाता है। वो भक्त की पहचान होती है। उषिता जागता प्राप्ताय बोधाय नमः। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। और लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहला अध्याय जो है वह सेवा है। सेवा करेंगे तो स्वतः ही हमारा मन सत्संग में लगेगा, प्रवचन में लगेगा। सत्संग में बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएंगे। श्रोता वक्ता का एकदम एक टक लगा रहेगा और वक्ता क्या कह रहे हैं श्रोता हर बात को आत्मसात करता है। सेवा करोगे तो सत्संग में मन लगेगा, और सत्संग करोगे तो जो प्रेमी कहते हैं महात्मा जी ध्यान में बैठते हैं पर मन नहीं लगता। कई भक्त मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं महात्मा जी सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं पर मन नहीं लगता। हमने कहा एक बात बताइए प्रेमी जी, आपको भूख लगी है और आप भोजन खाएं और कहो जी मेरा पेट नहीं भरा, मेरी भूख नहीं मिटी, क्या यह संभव है? अगर आप भूखे हैं और भोजन करोगे तो भूख मिटेगा। उसी प्रकार से भजन की भूख है और भजन में बैठोगे तो मन लगेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। सेवा करके इतने थक जाओगे, सत्संग में आनंद आएगा, और सत्संग में जब आनंद आएगा और जब बैठोगे तो जो आनंद 1 घंटे में आता है वही आनंद आपको 10 मिनट में आ जाएगा। ये इस गुरु दरबार की महिमा है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि होली का पावन पर्व हमें आत्मविश्वास पर जीत दिलाता है। भक्त प्रहलाद के अंदर अगाध विश्वास थी, श्रद्धा थी, समर्पण थी। कई मुसीबत आए पर उसका मन डिगा नहीं, अटल रहा, और अटल रहा तो भक्त प्रहलाद की जीत हुई। तो हम लोग भी पावन पर्व होली को मनाने के लिए सतलोक आश्रम मुरादनगर में आए हैं। गुरु महाराज जी ने कितना सुंदर नाम रखा है, सतलोक आश्रम मुरादनगर। यहाँ जो आता है सबकी मुरादें पूरी होती है और सचखंड में चला जाता है, सतलोक में प्रवेश कर जाता है। ऐसा पूर्ण दरबार हमको मिला हुआ है, ऐसे गुरु महाराज जी मिले हैं। चेतन देव की सेवा करो नर जन्म सफल हो जाए तुम्हारे, साक्षात नर रूप में नर हरि आए हुए हैं। उनका सेवा करने का मौका बार बार नहीं मिलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपा पाही पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम उठमते। बार बार हम जन्मेंगे, मरेंगे, जठराग्नि में कष्ट को भोगेंगे, पर ऐसा सुनहरा अवसर मिलने वाला नहीं है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा पावन अवसर हमें मिला है। तो किसी प्रकार से कोई चूक न हो जाए, किसी प्रकार से कोई भूल न हो जाए। हर पल हर क्षण हमें यही याद करनी चाहिए कि गुरु दरबार की सेवा मिलती रहे, संतों का सानिध्य मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे। इसी में हमारा आपका सबका जीवन का कल्याण है। तो मैं और अधिक नहीं कहते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि 2 दिवसीय ये होली का पावन पर्व में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो सत्संग से, सेवा से और दर्शन से, परसन से पूरी झोली भर करके जाए, झोली को खाली करके न जाए। यहाँ भरने वाले दाता बैठे हुए हैं, तो झोली खाली लेकर मत जाना, हर प्रकार से झोली भर कर जाए। ऐसी मनोकामनाएं के साथ में हम लोग इस पावन जो पर्व को मनाएंगे। आगे का जो कार्यक्रम होगा आप उसका लाभ लेंगे। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, साचे दरबार की।